अब आपको धारणा बनानी है कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मेरे द्वारा कर्म होगा, चाहे मैं करूँगा चाहे किसी के द्वारा मुझे करना पड़ेगा, उसमें मैं बेईमानी नहीं करूँगा, ईमानदारी अपनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ये धारणा है। आप समझ रहे हैं? जी गुरु। ईमानदारी अपने आप होती है, बेईमानी के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो बेईमानी मत करिए, ये धारणा है। समझ गए? जी गुरु। सत्य के लिए कोई प्लानिंग करना नहीं पड़ती है, ईमानदारी के लिए कोई प्लानिंग करना नहीं पड़ती है, और बेईमानी के लिए प्लानिंग करना पड़ती है। देखो, पहली बात तो समझना ये है, जो कर रहा है वो सत्य है। समझ रहे हैं? मेरा में जो कार्य हो रहा है, मेरा न सत्य है न असत्य है, न सच है न झूठ है। ये जो करने वाला है, दृष्टा, ये सत्य है, परम सत्य। ठीक है? तो ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी करनी पड़ती है। बेईमानी आप करते हो, यहाँ न सच है न झूठ। आप समझ रहे हैं? हाँ। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो, कर्म आपके द्वारा नहीं हो रहा है, तो न सच है न झूठ। किसे आप सच कहोगे, किसे झूठ? एक गड्ढा है, आप देख के आए, बोलोगे एक गड्ढा है, तो बाद में कुछ समय बाद जाओगे वो ढका हुआ मिलेगा, तो हो गया झूठ, झूठ हो गया। फिर कुछ समय बाद आ जाओगे तो वो जो आप बोले हो वो भी नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ सच झूठ नहीं है, परिवर्तनशील है। और मैं सत्य है, और मैं के द्वारा शरीर में मैं है, तो ये इसके द्वारा जो कार्य होता है, उस कार्य में ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी आपको करनी पड़ती है। अगर आप बेईमानी न करो तो आप अपने आप मुक्त हो जाओगे। आप समझ गए बात? हाँ। सत्य क्या है, सच झूठ क्या है, ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है। सच झूठ तो है ही नहीं है। सच झूठ हम तय करते हैं कि ये झूठा है, ये सच्चा है। हाँ, ये एक अलग बात है, ये हमारी तय करने की सीमा है। आप करते हो, है नहीं न सच है न झूठ। इसमें केवल बेईमानी है और ईमानदारी है। हाँ, ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी करना करते हैं। तो बस बेईमानी मत करो। बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी करना। बस ईमानदारी तो अपने आप हो जाती है ना, करने की जरूरत ही नहीं है। बेईमानी मत करो, ईमानदारी अपने आप हो जाएगा। बेईमानी छोड़ दो, तो अपने आप बेईमानी करना बंद कर दो। बेईमानी मत करिए। समझ रहे हैं? जी गुरु।